यस। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती पर यह भव्य आयोजन सम्मेलन विद्यालय इरादतगंज जसरा प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जिसमें समस्त स्टाफ सहित प्रयागराज समाज उत्थान समिति कचरी करसना प्रयागराज का प्रबंधक डॉक्टर प्रभूषण सिंह पटेल अभी आप लोगों को रन फॉर यूनिटी के अंतर्गत दौड़ में आप क्या किया, अच्छा योगा जो किए उन बच्चों को प्रमाण पत्र देने का भी काम किया गया। और बेटे, आज का यह दिन हमें गर्व होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात के एक गांव में हुआ। यह बहुत ही कमजोर परिवार से थे। इनके माता पिता ने इनका लालन पालन अच्छे से किया। इन्हें कभी भी कोई भी आवश्यकताओं की कमी नहीं हुई। ये विदेश भी गए पढ़ने, वहां से ला दिया। यह सारे रियासतों को मिलाना चाहते थे बच्चों, जो हम आज खंड खंड में सब बचने को तैयार हैं। इनकी जो सोच थी कि हमारी सारी रियासतें एक हो, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, यानी इनमें जो सोच थी सारी रियासतों को मिलाने की थी, अखंड भारत बनाने की थी। उन अखंड भारत के कुछ गद्दारों ने बेटे आज खंडित करने का काम किया। मैं इनके जन्म जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और इस एकता दिवस में हम आपको यह चीजें जन जन तक पहुंचानी है। और इस एकता दिवस पर हमें इस एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन, क्योंकि 21 तारीख को सर दीपावली पड़ रही है, जिसके कारण आज यह आयोजन 29 अक्टूबर 2024 को आयोजित हो रहा है। इतना भव्य आयोजन आपके यहाँ के सब लोगों का इतना भव्य आयोजन कराने के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतना भव्य आयोजन आप लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, ये बहुत बड़ी बात है सर। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर अच्छी खासी संख्या बच्चों की हमारे स्टाफ के माध्यम से इतना भव्य आयोजन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। देखो बेटे, कहा गया है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यदि आपके पास प्रतिभा है तो आपके मार्ग से कोई रोक नहीं सकता है। जैसे आपको पता भी है बेटे कि सरकार के माध्यम से आपको खेल की किटें दी जा रही है, खेल के मैदान दिए जा रहे हैं, सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। बेटे, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से खेलिए, अपने सारे मकसद को प्राप्त करिए। सब जैसे पहले के समय में हम लोग 60 से 70 पदकों में निहित होते थे, आज हमारे देश के बच्चों के द्वारा सर 107 पदक प्राप्त किए जा रहे हैं। पैरा एथलेटिक्स में बच्चों का चयन हो रहा है, यह हमारे बच्चों की उत्कृष्टता का एक प्रमाण है। इसलिए हमें सुविधाएं मिल रही है, उसका लाभ हम लोग ने हर गांव गरीब तक इस आवाज को पहुंचाए। हर एक इंसान स्वस्थ तभी होगा जब हरियाली होगी, जब खुशहाली होगी, जब तरक्की होगा, जब विकास होगा। इसके लिए बच्चों हमें आपको पेड़ लगाना है, अपने अपने जन्मदिवस पर पेड़ लगाना है, पेड़ की रक्षा करनी है। यह सबकी जिम्मेदारी है भारतवासी की, क्योंकि जब पेड़ लगेंगे तभी सर जल भी हमें हमारा सुनिश्चित होगा और हमें शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध जल मिलेगा। बेटे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर लोगों ने हमें 2 मिनट बोलने का अवसर दिया। मैं यहाँ के इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री रवीन जी से चाहूंगा कि आप ये 2 शब्द बच्चों को उत्साहवर्धन में रख करके समस्त स्टाफ भी 2 शब्द अपना रखने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने 10 मिनट में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बच्चे को अभी जैसा कि आप लोगों को कुलभूषण पटेल जी भाई ने पटेल जी के बारे में बहुत कुछ बताया। बड़े बड़े कब सीखोगे? बुढ़े हो जाओगे तुम क्या? और हाथ सामने तो वहाँ कैमरा है, हाथ इनका अंधेरा आगे ना, वहाँ हाथ नहीं होना, बस चलते रहना है। करना क्या, जैसे हमने फोटो लिया, कभी इधर ले लिया, ऐसे बढ़ा ले, फिर कभी इधर चले गए, फिर कभी हम ऐसे आए, बच्चों का भी ले लिए, फिर कभी फिर तुरंत धीरे धीरे दीपावली का त्योहार पड़ने की वजह से तो आगे पीछे करते रहो, एक ही जगह उस दिन पूर्ण रूप से अवकाश है, वीडियो का मतलब जिसकी वजह से विभाग के आदेशानुसार कैमरा मैन बना देंगे। आज दिनांक
29 अक्टूबर 24 को ही आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके लिए सुमित हम कुलभूषण भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज श्री पटेल जी के जन्म दिवस पर आपका आगमन हुआ और राष्ट्रीय एकता दिवस में पूर्ण रूप से इन्होंने प्रतिभाग किया एवं बच्चों को बहुत कुछ सीखने और सिखाने का मौका दिया। यह सब कुछ देखकर बहुत ही अच्छा लगा और बच्चों से ये उम्मीद है कि जो पटेल जी की भावनाएं थी, इच्छाएं थी, उनके बताए हुए मार्ग पर आप लोग चल करके राष्ट्र का निर्माण करेंगे और एक साथ मिलकर सारे धर्म के बच्चे हो या मानव जाति के जितने भी लोग हैं वो एक साथ मिलकर आपस में श्रद्धाव पूर्वक रहेंगे और रहने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में सारा कुछ सर ने कह दिया। अब मैं यहाँ के सहायक अध्यापक कमल सिंह भाई कमल सिंह जी से भी चाहूंगा कि सर भी दो शब्द सुमित कैसे बैठा है यार? यहाँ पर उपस्थित हमारे इंचार्ज प्रधान अध्यापक प्रवीण सिंह भाई और हमारे विशिष्ट अतिथि कुलभूषण पटेल जी और मेरे सहकर्मी मित्रों, आज और प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 3 मिनट मोबाइल ले जाए। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज उस व्यक्ति का जन्म दिवस हम लोग मनाने एकत्र हुए हैं जिन्होंने आज के हमारे इस भारत को बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। आज जो हम देख रहे हैं, आज हमारा जो अखंड भारत है, उसका निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया। बहुत सारी रियासतें थी। जब हम 15 अगस्त 1947 को, सुनो बेटा, 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग आजाद हुए तो अंग्रेजों ने हमें आजाद तो कर दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बीज बो के आजाद किया कि हम लोग कभी सुखी ना रहे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दो भागों में पहले हमको बांट के आजाद किया। उसके बाद जो हमारे यहाँ के राजा रजवाड़े थे, बहुत सारी रियासतें थी, 256, इस तरह से जितने छोटे मोटे राजा रजवाड़े थे वो भी सब अपना अलग अस्तित्व रखते थे। वो हमारे भारत में शामिल नहीं थी, उनका अपना अलग राज चलता था। उन सारी रियासतों को खत्म करके बार-बार नचा आज हमको अखंड भारत का निर्माण करने वाले थे ये हमारे सामने। वो आज हमने माल्यार्पण किया, उनका जन्म दिवस मनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने उन सारे रियासतों को डरा के, पहले प्रेम से, फिर डरा के, धमका के, सेना के माध्यम से सबको एक कर दिया और फिर हम लोग अखंड भारत, आज जो हमारा पूरा भारत है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये हमारा अखंड भारत के निर्माण करता यही है। तो इनके जन्म दिवस को जो हमारी सरकार है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। हम लोग पिछले सालों में भी मनाए थे। जनरली ये इनके जन्म दिवस के दिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन छुट्टी पड़ गई जैसे बताया गया था लोगों को, इसको आज हम मना रहे हैं। तो ये इनसे हम लोग, इनकी पूरी जीवनी, बहुत कुछ हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कड़े डिसीजन लिए, बहुत बहादुर थे, जैसे वो दिख ही रहे हैं, बहुत समृद्ध परिवार से थे, इनको की कमी नहीं थी, फिर भी इनको अपने देश के प्रति कुछ, अपने देश के लिए इन्होंने आजादी के समय में भी अपने आप को बहुत माने, आजादी की लड़ाई में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ
तो उसके बाद ये हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के गृह मंत्री थे, और गृह मंत्री रहते हुए ही इन्होंने उन रियासतों को मिलाया। तो इस अखंडता या इस एकता दिवस से हमें सीखना है। आज हम लोगों ने अपने स्कूल में पेड़ पौधे लगाए हैं, पेड़ पौधों के बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत बात की हुई है। फिर भी जिसके यहाँ भी कोई जगह हो, नहीं जगह है तो गमले में आज के दिन सभी को एक एक पेड़ लगाना है। जिसके घर में फिर भी जगह नहीं रहेगी वो स्कूल में लगाए, हम लोग जगह उसको व्यवस्थित कराएं। सभी बच्चों को उस पेड़ को लगाना है, उसी को देख के हमें सीखना है। एक संकल्प के साथ आज हम लोग ने शपथ ली ना कि अपने देश के लिए काम करेंगे। अपने लिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर में कुछ कर रहे हैं, तो जो हम अपने देश के उत्थान के लिए क्या काम कर सकते हैं, समाज के लिए अगर हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ जो ऑक्सीजन देता है वो सभी को देता है। तो अगर आप एक पेड़ लगा दोगे तो वो हमारे देश के लिए हो जाएगा। आज के इस कार्यक्रम को अबे 11 मिनट कुलभूषण सर आगे थोड़ा और अच्छा बना दिए, हम लोग को बीच उत्साह भर दिए। आप योगा भी बहुत अच्छा कराते हैं, पिछली बार आए थे तो योगा आप लोगों को सिखाए थे। तो हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप आते रहे हमारे यहाँ। हाँ, तो इसी के साथ धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना